जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम का बनाया हुआ संसार है ये, और प्रभु हर समय, हर जगह, हर जीव, हर प्राणी के साथ होते हैं। सिर्फ उनको याद करने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चे दिल से। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। प्रेम की पुकार सुनकर प्रभु श्री राम क्षण भर में प्रकट हो जाते हैं। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। अपनी तो यही धारणा है, अपनी एक ही टेक है क्या? श्री राम प्रेम में हैं अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हम तो प्रभु श्री राम के प्रेम में खोए हुए रहते हैं। हमने एक ही पाठ पढ़ा है। कभी प्रभु श्री राम से अलग होना नहीं चाहते, और प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रहने दो और उपासन अब, पूजा पाठ, दूसरे पूजा पाठ को रोको, क्योंकि और पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान श्री राम से अगर मिलना है, जिस प्रकार माता बिना रोए अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। बच्चा खेल रहा है तो माँ अपने काम में लगी हुई है, किंतु अगर हल्का फुल्का रोता है, थोड़ा बहुत रोता है, तो माँ ध्यान नहीं देती है। लेकिन अगर बच्चा लगातार रोना शुरू कर दे और जोर जोर से शुरू कर दे रोना, तो माँ अपनी सारा काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ती है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम से मिलना है, तो रहने दो और उपासन अब प्रेमोपासन करना सीखो, प्रेम उपासना करना सीखो। भगवान श्री राम से प्रेम करना सीखो। और अगर प्रभु श्री राम से मिलना है, करुणा निधि से मिलना है, तो करुणा क्रंदन करना सीखो। अगर करुणा निधान से मिलना है, तो अपने क्रंदन में, जिस प्रकार बच्चा रो रो कर अपनी माँ को बुला ही लेता है, उसी प्रकार तुम्हारे क्रंदन में, तुम्हारी पुकार में इतना दर्द होना चाहिए कि भगवान श्री राम नंगे पैरों दौड़ पड़े। तुम्हारी पुकार में वो ताकत होनी चाहिए। भगवान को लोग कहते हैं भगवान आते नहीं हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान खाते नहीं हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं आता भी हूँ और खाता भी हूँ। लेकिन द्रौपदी की तरह कोई बुलाता नहीं है, और सबरी की तरह कोई खिलाता नहीं है। पुकार में द्रौपदी जैसा दर्द होना चाहिए, और भोजन
खिलाने। माता सबरी जैसा प्रेम स्नेह होना चाहिए, भगवान क्यों नहीं आएंगे? इसलिए करुणानिधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। श्री राम जी तुरंत प्रकट होंगे। पूरी श्रद्धा भक्ति से अगर प्रभु श्री राम का आवाहन किया तो प्रभु श्री राम क्षण भर में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन अपनी पुकार में वो दर्द होना चाहिए। इसलिए सारे सांसारिक बंधनों को तोड़कर पूरी तरह जब प्रभु श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे, पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, तब आपके मन में वो भाव उत्पन्न होगा जैसा सेवक सुत पति मातु भरोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे रहई असोच बनई प्रभु पोसे। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी माँ के सहारे रहता है, भूख लगती है दौड़कर आ जाता है, कोई मुसीबत आती है माँ के आंचल में आकर छुप जाता है, और जब माँ के आंचल में छुप जाता है तो बिल्कुल असोच हो जाता है, उसकी सारी चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो समझता है कि माँ का आंचल वो सुरक्षित स्थान है जहां कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मां सारी मुसीबतों का सामना अकेले कर सकती है। उसी प्रकार भक्त अपने भगवान के भरोसे रहता है। प्रभु के शरण में जाने के बाद उसे कोई चिंता सताती ही नहीं है। वो जानता है कि जब भी हम किसी मुश्किल में आएंगे, प्रभु श्री राम हमारी सहायता अवश्य करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए तुलसी भरोसे राम के, नींद चैन की सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो। वो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के भरोसे निश्चिंत होकर रात को सो जाओ, क्योंकि जो अनहोनी है, जो होने वाली नहीं है, वो कभी होगी नहीं, और होनी है सो होए, और जो होनी है वो होके रहेगी। तुम चिंता करके क्यों सो रहे हो? इसलिए सब कुछ प्रभु श्री राम पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, सिर्फ उनका ध्यान करो, उनकी शरण में रहो। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, उनके जन को क्या दुर्लभ है? हर चीज सुलभ है। इसलिए न रहो न निराश करो मन को। अपने मनुष्य हो, अपने मन को कभी निराश नहीं करना। सब कुछ संभव है अगर प्रभु श्री राम की कृपा तुम्हारे ऊपर है। इसलिए प्रभु श्री राम को ध्यान में लाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री राम।